नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूएस एग्रीकल्चर वेदर फोरकास्ट चैनल। आप देख रहे हैं कि आज 10 जुलाई 2026 अरेबियन सी में मॉइस्चर बहुत कम दिख रहा है कंपेरेटिव टू बे ऑफ बंगाल में। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे 11, 12, 13 और मॉइस्चर में ज़्यादा डिफिसिट दिख रहा है और लो प्रेशर हिमालयस के पास ट्रफ बन गया है। इसकी वजह से विंड्स, मॉइस्चर दोनों में भी गिरावट दिख रही है। 14-15 तारीख तक इसका असर दिखने को मिल सकता है और मॉइस्चर में काफ़ी गिरावट गिरने से ड्राई मानसून में थोड़ा ब्रेक लगने की संभावना है और एक हाई प्रेशर बना हुआ है। इसके कारण क्लाउड्स फॉर्मेशन कन्वेक्टिव्स में भी असर दिख रहा है। ये जैसे ही कम हो जाएगा इसमें बदलाव और मॉइस्चर बढ़ने की संभावना दिख सकती है। 15 तारीख से बे ऑफ बंगाल में असर दिखने लगा है और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे क्लाउड्स और बनने की ज़्यादा आशंका और बारिश के बढ़ने की संभावना 15 से ज़्यादा दिख रही है। जो सर्कुलेशन हिमालयस के पास है वो बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट होने की संभावना दिख रही है और उड़ीसा के पास शिफ्ट होने से पूरा सेंट्रल इंडिया में बारिश को गति मिल सकती है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं कि बारिश 17-18 तक ज़्यादा इंटेंसिफाई होने की संभावना दिख रही है और आगे जाते ही और बारिश का इंटेंसिफाई और मौसम असर दिख सकता है। 20 तारीख तक सेंट्रल्स में अच्छी बारिश दिखने को मिल सकती है और 20-21 को और एक लो प्रेशर उड़ीसा के पास बनने की संभावना है। आगे देखते हैं जीएफएस मॉडल में क्या दिख रहा है। अब जो देख रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में जो मॉइस्चर ला रहा है ये लो प्रेशर सर्कुलेशन 13-14 से चालू हो जाएगा। इसकी वजह से पश्चिम बंगाल से जो विंड्स आ जाएगा इसके कारण महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश यहाँ पे बारिश बढ़ने की संभावना फिर से बढ़ जाएगी। जैसे ये 15 तक आगे बढ़ेगा इसका असर अच्छा है, फिर भी 2-3 दिन में और कमज़ोर होने की संभावना दिख रही है। लेकिन जैसे ही 17-18 को और इंटेंसिफाई होके बारिश का असर सेंट्रल इंडिया में अरब का मॉइस्चर और बे ऑफ बंगाल के मॉइस्चर दोनों मिलके अच्छी बारिश होने की संभावना दिख रही है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं जीएफएस मॉडल, इसमें भी सेम पैटर्न बना हुआ है। लो मॉइस्चर 14-15 तक, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम दिख रही है। इसके कारण कन्वेक्टिव क्लाउड्स में असर दिख रहा है और एक हाई प्रेशर केरला के पास बनने से इस क्लाउड फॉर्मेशन और कन्वेक्टिव्स में असर दिख रहा है। लेकिन बे ऑफ बंगाल में एक सर्कुलेशन बनने से सेंट्रल्स में बारिश की आशंका बढ़ सकती है 15 तारीख से 14-15 तारीख से। लेकिन आंध्र कर्नाटक में इसका असर नहीं दिख रहा है। केरला में हाई प्रेशर होने से इस पे असर दिख रहा है। लेकिन सेंट्रल्स में एमपी, गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा इसमें बारिश की आशंका बढ़ सकती है। जैसे ही 18 तारीख तक साउथ कर्नाटका में भी इसका असर बढ़ने को मिल सकता है। 18 के बाद अरेबियन सी में भी मॉइस्चर का बढ़ोतरी दिख रहा है और अच्छे बादल बन के
18 के बाद बारिश और इंटेंसिटी मानसून को और तेज़ होने की जुलाई का असर दिखने कवर कर सकता है। सेंट्रल्स में बारिश का जो डिफिसिट बन गया है। 18-19 के बाद और एक लो प्रेशर बनने की ओडिशा के पास इस सिस्टम में दिख रहा है। इसके कारण अच्छी बारिश और मानसून में बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है। ये है 18, 19, 20, 21 तक सेंट्रल्स में अच्छी बारिश और दोनों साइड से अरेबियन और बे ऑफ बंगाल में बारिश की संभावना बढ़ने की संभावना दिख रही है। और केरला के पास भी लो प्रेशर वीक हो गया है, हाई प्रेशर वीक हो गया है और लो प्रेशर के कारण अच्छी बारिश में बढ़ोतरी बढ़ सकती है। 22-23 तक यह अच्छा क्लाउड्स और गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इसमें असर 22-23 तक अच्छी बारिश की संभावना दिख रही है। एक सर्कुलेशन का असर 24 तक अच्छी बारिश की संभावना दिख रही है। 24, 25, 26 लगातार 10 दिन 18 से 25 तक अच्छी बारिश की संभावना दिख रही है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। डे टू डे अपडेट के लिए वीडियो को लगातार बने रहे, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आपको कमेंट्स में आपका डिटेल्स में बोलते रहे। धन्यवाद। अब देखते हैं लाइव सैटेलाइट इमेज। देख सकते हैं कि अरेबियन सी में अच्छी बारिश का असर दिखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, वाराणसी, पटना, बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, आगरा, कानपुर, न्यू दिल्ली, सहारनपुर इस जगह पे बारिश बनने की संभावना दिख रही है। और सेंट्रल्स में बारिश का असर कम हो गया है, जो क्लियरली सैटेलाइट इमेज पे दिख सकता है। वेस्टर्न स्टेट्स में कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब स्टेट्स में, सेंट्रल्स में एमपी, तेलंगाना इस पे भी असर दिख रहा है। झारखंड बारिश का असर कम दिख रहा है। इसके बारे में बारिश का डिटेल्स में हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।